सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। सलीम अपनी नीली कमीज शलवार पहने बैग तैयार कर रहा था और उसकी माँ प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। आबिद दौड़ता हुआ आ रहा है, सुर्ख कमीज शलवार और हाथ में एक नक्शा। सीधा सलीम के पास आता है। अली तेज तेज साइकिल चलाता सलीम के घर आता है, सब्ज कमीज शलवार और चेहरे पर जोश। वो बोला, चलो दोस्तों, आज हम वाकई मुहिम जो बनने वाले हैं। सलीम ने नक्शा हाथ में उठाया। अली और आबिद भी नक्शा देखने लगे। आबिद के मुंह से निकला, रेत का मीनार। सलीम ने कहा, चलो दोस्तों, अब चलते हैं। वो सहरा की तरफ रवाना हुए। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनहरी रेत, चुपता सूरज और आगे बढ़ने का अज़्म। रास्ते में आबिद थकने का ड्रामा करने लगा। सलीम और अली हंस पड़े। फिर अली ने फौरन अपना कंपास निकाला, जैसे वो एक प्रोफेशनल एक्सप्लोरर हो। मिट्टी के टेले के साए में बैठे अभी पानी पी ही रहे थे कि सलीम की नजर उस मीनार पर पड़ गई जिसको ये तलाश कर रहे थे। सलीम बोला, वो क्या है? तीनों फौरन इसकी तरफ भाग पड़े। सामने एक पुराना, पथरीला, आधा डूबा हुआ मीनार खड़ा था। सलीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। गर्द उड़ी, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अंदर से एक मेहरबान बूढ़ा शख्स निकला। फखरुद्दीन, सफेद लिबास, सफेद पगड़ी, हाथ में लालटेन। फखरुद्दीन ने नरमी से कहा, आओ बच्चों, अंदर आओ। अंदर पुराने नक्शे, एक फोन और लालटेन की पीली रोशनी थी। अली ने पूछा, आप यहां अकेले रहते हैं और आप यहां करते क्या हैं? फखरुद्दीन बताता है कि मैं अकेले ही रहता हूं। महीने में 15 दिन मैं यहां होता हूं और 15 दिन शम्स होता है। मेरा काम जो लोग यहां रास्ता भूल जाते हैं उनको रास्ता बताना और यहां के बारे में बताना है। सलीम, आबिद और अली गौर से फखरुद्दीन की बातें सुन रहे थे। फखरुद्दीन उनको ये बताकर कहता है, मैं ऊपर से हालात का जायजा लेकर आता हूं। फखरुद्दीन हालात देखकर डर जाता है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरता है। फखरुद्दीन ने फोन उठाकर कहा, रेतला तूफान बहुत करीब है, तुम्हें फौरन पनाह लेनी होगी। सलीम ने घबराकर नक्शे संभाले। अली ने सवाल पूछे और आबिद तजस्सुस से सब चीजें छू रहा था। फिर आसमान अचानक काला होने लगा। दोस्तों, जल्दी चलो। हवा तेज, रेत उड़ती हुई। आबिद अपनी कैप पकड़ता रह गया। अली ने दोस्ती का सबूत देते हुए उसके चेहरे पर कपड़ा बांधा। फखरुद्दीन सबको एक छोटे शेल्टर की तरफ ले गए। रेत अब आसमान को चीर रही थी। बिजली चमकी। फखरुद्दीन ने सबको झुककर बैठने का इशारा दिया। तूफान के बीच सब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। हिम्मत, खौफ और उम्मीद साथ चल रहे थे। कुछ देर बाद हवा थम गई। सूरज वापस मुस्कुरा रहा था, मगर सब रेत से भरे हुए थे। आबिद अपने पांव देखकर चिल्लाया, अरे मेरा जूता कहाँ गया? सब जोर से हंस दिए। फखरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी भी तूफानों से भरी होती है बच्चों, लेकिन हर तूफान के बाद सुकून जरूर मिलता है। सलीम ने अपना फोन निकाला, एक कॉल की। फखरुद्दीन ने उसे दुआएं दी। कुछ लम्हों बाद हेलीकॉप्टर रेत उड़ाता हुआ नीचे उतरा। पायलट मुस्कुराते हुए बाहर निकला। वक्त था वापसी का। फखरुद्दीन ने सलीम के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम तीनों बहादुर हो। सलीम ने उन्हें हेलीकॉप्टर में चढ़ने में मदद दी। आबिद ने थम्स अप किया। अली मुस्कुरा रहा था।
हेलीकॉप्टर बुलंद हुआ। नीचे टूटा हुआ मीनार और रेत के निशान छूट गए। दोस्ती, शुक्र और बहादुरी के साथ।